यहाँ पर आता है पीपीटी फ्रॉम द करंट स्लाइड। ठीक है, तो थोड़ा कोडिंग से स्टार्ट करें, ये थोड़ा कोडिंग कोडिंग करते करते स्टार्ट करता है क्या, तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, यस यस, ये अच्छा लिखा हुआ है मैंने। वट एवर आई रोट इज रियली गुड। लेट्स रीड दिस कोड। मैंने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग क्लास जो भी है। लाइन नंबर 5 से हमारा बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने एक इंटीजर बनाया है a, फिर मैंने d इज इक्वल टू 0 लिखा है, मैंने d को प्रिंट किया। ऑन लाइन नंबर 7, ऑन लाइन नंबर 7 मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 40 बाई d, वेयर d इज नथिंग बट 0। बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि इट इज नॉट डिफाइंड, बट जावा को ये चीज नहीं पता। जावा को ये नहीं पता कि डिवाइड बाय 0 पे क्या होता है। फिर आफ्टर लाइन नंबर 7 मैंने a को प्रिंट किया है। सिंस a का कुछ अच्छा वैल्यू नहीं है तो शायद से वो प्रिंट करे ना करे हमें पता नहीं, बट लाइन नंबर 9 पे अगेन आई हैव प्रिंटेड d। ये कुछ चीजें ऐड करने का रीजन ये था कि मैं चीजों को और सिंपल बनाना चाहता हूं। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू कंपाइल दिस। ओके, d cd जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, देन जावा सी, नाम है इसका डेमो डॉट जावा। ओके, सो कंपाइल टाइम एरर आता है कि नहीं, पहला चीज वो देखेंगे। अगर मुझे कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, मतलब कि मैंने जावा लैंग्वेज में सारी चीजें सही लिखी है ना। कंपाइल टाइम एरर कब होता है, जब आप लैंग्वेज में कोई एरर लाते हो, है ना। लैंग्वेज को टाइप करते हो, जावा लैंग्वेज को टाइप करते वक्त आप कुछ उसके रूल को ब्रेक करते हो, जावा लैंग्वेज के रूल। बट इफ यू ऑब्जर्व, कंपाइल टाइम तो एरर नहीं आया, बट अगर मैं इसको रन करने जाता हूं, then you can see something special in this case. You should observe कि वो रन करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज लाइन नंबर 6 जो है उसने प्रिंट किया, मतलब कि उसने रन करना स्टार्ट कर दिया था। बट बिकॉज एट द लाइन नंबर 7 उसको एक एक्सेप्शन आ रहा है। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, उसने डिटेल बताया। इट इज नथिंग बट एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन व्हिच इज नथिंग बट डिवीजन बाय 0। on line number 7 I got an exception because of which मेरा जो प्रोग्राम है वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो गया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं टर्मिनेट हो गया, बिकॉज यू ऑब्जर्व लाइन नंबर 9 जो है वहां पे तो कुछ इश्यू नहीं है ना। लाइन नंबर क्या है कि डी को प्रिंट करो, जो उसने ऑलरेडी पहले किया था डी को प्रिंट। बट लाइन नंबर 7 पर जो एक्सेप्शन आया उसकी वजह से उसकी नीचे लिखी गई सारी चीजें अब वो वर्कआउट नहीं कर रही, है ना। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, आपने लैंग्वेज सही से लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कंपाइल हो गया। स्टार्टिंग की चीजें भी कंपाइल हो गई, कंपाइल के बाद रन भी हो गई, जैसे कि ये 0 प्रिंट हो गया, है ना। बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्सेप्शन आने की वजह से वो चीज एग्जीक्यूट नहीं है और उसके साथ साथ उसके नीचे की चीजें भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ऐसी चीजें जावा में ना हो, इसीलिए हम लोग करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहां पर क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थियरी पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कोड, और ये उसका आउटपुट के अंदर हमें पता चला है कि कंपाइल होता है, रन नहीं होता है, जो अभी अभी हम लोग ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो हुआ उसको क्या कहता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, exception handling in a Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors. Definitely, exceptions are nothing but runtimes error. हम लोग exception का है ना बहुत सारे definition देंगे, अलग अलग definition देंगे, फिर ultimately एक strong definition देंगे जो सबसे ज्यादा powerful होगा। बट अभी के लिए exception यानी कि runtime error जो होता है उसे हम लोग exception कहेंगे, और उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों किया जाता है, टू हैव अ नॉर्मल फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी कि नॉर्मल फ्लो यानी कि एक के बाद एक स्टेटमेंट कंटिन्यूसली वो काम करना चाहिए। जैसे कि ये प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा हुआ, लेकिन तीसरे में एरर आया, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट और उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। सो मेरा जो नॉर्मल फ्लो था, एक के बाद एक स्टेटमेंट जो रन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, है ना। नॉर्मल फ्लो का मतलब भी मैं थोड़ी देर में और डिटेल में जाऊंगा, बट यहां पर पहले तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझता कि क्या होता है। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल व्हाट, टू हैंडल अ रन टाइम एरर, so that
फायदा क्या होगा कि नॉर्मल फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। फॉर एन एग्जांपल, सपोज हम लोग यही मैंने कुछ तो कोडिंग करा जहां पे मैं कैलकुलेटर बनाने वाला हूं, है ना। तो कैलकुलेटर में कहीं पर बीच में सपोज बाय मिस्टेक किसी एक स्टूडेंट ने बीच में कुछ तो डिवीजन बाय जीरो डाल दिया, सपोज वो स्टार्ट में ही डाल देता, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो तो स्टार्ट में ही रुक जाएगा, नहीं वो एग्जीक्यूट करेगा कुछ तो, भले ही उसने बाकी पीछे की बहुत सारी चीजें सही लिखी हो, फिर भी पहले स्टेप पे ही गलत होने की वजह से बाकी का कुछ भी चीज रन नहीं होने वाला। हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि सपोज बाय चांस अगर कोई रन टाइम एरर आता है तो वी विल हैंडल दैट एरर एंड वी विल पास द कंट्रोल टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि भले ही एक्सेप्शन आए, उस एक्सेप्शन को हम लोग बाईपास करना चाहते हैं और उसके नीचे की जो कोड है उसे हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एरर, और एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि अगर सपोज एक्सेप्शन होता है तो हम लोग उसको बाईपास करके कंट्रोल जो है उसके नीचे की स्टेटमेंट्स को देना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भले एक्सेप्शन होगा, हम लोग उसको बाईपास करके नीचे की चीजों को भी एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट। ठीक है, सो अगर और एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन अबनॉर्मल बिहेवियर, है ना। एक अबनॉर्मल कंडीशन जब आ जाता है तब हम लोग उसे कहेंगे एक्सेप्शन। आज हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि जावा में कौन कौन से एक्सेप्शन है। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या होता है? तो ये कुछ अबनॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से उसके आगे चीजें रन नहीं हो पाएगी, फ्रॉम दैट पॉइंट आगे की चीजें रन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन अबनॉर्मल कंडीशन, अगर हम लोग रेफरेंस बुक वाला डेफिनेशन देखेंगे ना तो वो देखते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वहां पे हमें बहुत कुछ समझने मिलेगा। इन जावा an exception is an event that disturbs the normal flow of the program. You can see एक ही ये स्लाइड के ऊपर दो तीन बार नॉर्मल फ्लो नॉर्मल फ्लो नॉर्मल फ्लो आने वाला है। थोड़ी देर में हम लोग उसका मतलब भी समझेंगे। बट एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि यहां पर भी हुआ, लाइन नंबर 7 ने आगे चीजें नहीं जाने दिया, वहीं पे अटक गए। उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। Exception is an object which is thrown at runtime. Exception is an object which is thrown at runtime. अगर मैं कहता हूं कि एक एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेट करता है? एनीबॉडी? जावा के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका होता है इन जावा? क्लास। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन एट रन टाइम, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास से रिलेट करता है। एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। उसका मतलब कोई ना कोई एक क्लास जावा की लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफाइंड होगा जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनता है। जब कभी भी, फॉर एन एग्जांपल, यहां पर लाइन नंबर 7 पे एक एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, जैसे ही हमारा रन करते वक्त वो लाइन नंबर 7 को रीड करता है, उसको वहां पे एक्सेप्शन दिखा, उसने क्या किया, वो क्लास की तरफ जाएगा जहां पर भी वो चीजें डिफाइन होगी, धीरे धीरे समझेंगे उसको भी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा। और वो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल हेल्प अस टू प्रिंट दिस आउटपुट। यहां पे जो लिखा है ना, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन डिवीजन बाय जीरो, ये जो चीजें है दैट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्यों है, क्लास क्या है? एवरी क्वेश्चन विल गेट आंसर टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, बट अगर डिटेल में देखा जाए एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। क्यों कहा जाता है? जैसे ही कोई एक एक्सेप्शन होता है, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है बाय रन टाइम सिस्टम, जेआरई के द्वारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ये जो आउटपुट के अंदर आपको जो दिख रहा है ना वो प्रिंट होता है, और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है तुरंत ही, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो। ठीक है, बट एक्सेप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि वो एक अबनॉर्मल कंडीशन होता है या फिर उसको ऐसा बोल दूं कि एक इवेंट जो नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तीसरा डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो एक ऑब्जेक्ट होता है ऑफ सम पर्टिकुलर क्लास व्हिच इज थ्रोन एट रन टाइम। Exceptions are always runtime errors, so it should be at runtime only. Now what is an exception handling? वो स्कूल में होता था ना, मैंने वैसा वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। Exception handling is nothing but a handling of an exception.
ठीक है, मैंने ऐसा ही डेफिनेशन लिखा है बट उसका मीनिंग नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जिसको ही हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, such as class not found exception, IO exception, SQL exception, remote exception and etc etc etc। बहुत सारे हैं, आज उसमें से 4 हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, so I'll request students to read this slide 1 and try to understand some meaning of it, है ना। पूरा का पूरा नहीं समझेगा बिकॉज जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना तब जाके पूरा समझेगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर बट रीड इट वंस। Is it okay? You should be able to get at least 50% meaning of the slide। बाकी का 50% जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे ना वैसे वैसे समझने लगेगा। जैसे कि उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया, दैट इज वन पॉइंट जो नहीं समझेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे हमने देखा है। ठीक है, तो ये दो चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें यू शुड बी एबल टू कलेक्ट इट करेक्टली। Exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime error so that the normal flow of an application can be maintained। नॉर्मल फ्लो क्या आता है वो भी अभी समझ जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड अदरवाइज ठीक लग रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखें क्या? यस, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर मीनिंग ऑफ इट। थोड़ा और मतलब समझेंगे बार बार देख देख के। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं ना कि एडवांटेज देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसकी मदद से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझ पाएंगे, नॉर्मल फ्लो क्या होता है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव अ सिनेरियो। A core advantage of an exception handling is to maintain the normal flow of an application। Normal flow का मतलब क्या होता है? Let's see। Okay, an exception normally disturbs the normal flow of an application। That is why we need an exception handling। अब ये normal flow सर आप चौथी बार आ गया लेकिन मतलब नहीं समझ रहे, है ना। ये normal flow होता क्या? So एक सिनेरियो सा देखते हैं। Suppose I have a statement 1, कुछ तो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे, दूसरा स्टेटमेंट है मेरे पास, तीसरा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट है, पांचवा है। बट ऑन द स्टेटमेंट 5 सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूं जिसकी वजह से मुझे रन टाइम एरर यानी कि मुझे एक एक्सेप्शन आ रहा है, यानी कि मुझे कुछ लॉजिकल एरर आ रहा है ना। लैंग्वेज एरर नहीं है, जावा लैंग्वेज का एरर होता वो कंपाइल टाइम में मिल जाता था, बट अगर रन टाइम पे एरर आया यानी कि एक लॉजिकल एरर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन। सपोज स्टेटमेंट 5 पे एक एक्सेप्शन आ गया, बट मेरे कोड के अंदर स्टेटमेंट 6, 7, 8, 9, 10 भी थे, बट यहां पर लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आने की वजह से कंपाइल तो हो ही जाएगा पूरा का पूरा, बट लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आने की वजह से लाइन नंबर 1 to 4 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, लाइन नंबर 5 to 10 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। भले ही मेरे लाइन टू 6 से 10 जो है वो सारे के सारे भले ही करेक्टली लिखे गए, फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। रीजन क्या होगा? रीजन इज रियली सिंपल। जैसे ही एक्सेप्शन मिलता है जावा जो है अपना एप्लीकेशन टर्मिनेट कर देता है अगर उसको हैंडल नहीं किया गया तो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, आपने सभी चीजें राइट लिखी है एक्सेप्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट आपको एक्सेप्शन मिला, बट क्या हो गया कि आपका एप्लीकेशन पूरा नहीं चलेगा। Now, by mean of an exception handling, what we want to do is हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि यही देखो, अगर सपोज लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आता है तो हम लोग उसको बाईपास करेंगे, यानी कि एक्सेप्शन जैसे कि सपोज डिवीजन बाय जीरो है, अगर सपोज बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट डिवाइड बाय जीरो करता है तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने एरर किया या फिर एक्सेप्शन आ, मैं क्या बोलूंगा, मैं एक लाइन डिक्लेयर कर दूंगा कि हाँ भाई यू हैव डिवाइडेड बाय जीरो हेंस द आंसर शुड बी अनडिफाइंड। एंड after that what I'll do, I'll pass the statement to the statement number 6। कंट्रोल जो है मैं बोलूंगा कि हाँ एरर जो है वो मैंने बता दिया, उसको आउटपुट भी दे दिया, अकॉर्डिंगली उसने डिवाइड किया था इसके लिए, और फिर मैंने अपना कंट्रोल लाइन नंबर 6 पे दे दिया। यानी कि बाय मीन ऑफ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर क्या रहे, भले ही कोई एरर आया हम लोग ऐसा बताएंगे कि कुछ एरर हुआ ही नहीं है। नॉर्मली हमारा जो फ्लो है
नॉर्मल फ्लो का मतलब कि स्टार्ट से लेके एंड तक कंटिन्यूसली चलना चाहिए, बिकॉज ऑफ एन एक्सेप्शन वो नहीं हो पा रहा था। तो नॉर्मल फ्लो हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो हम लोग एक्सेप्शन को बाईपास करेंगे और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देंगे। बाय द मीन ऑफ बाईपास, अगर सपोज एक्सेप्शन होता है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक्सेप्शन हुआ तो कुछ ऐसा कर लेना, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो आता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई यू प्रिंटेड कि यू डिवाइडेड बाय जीरो, इसलिए आंसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेट्स जस्ट रीड फ्यू स्टेटमेंट्स एंड आई विल गिव यू सम टाइम। Okay. Suppose that there are 10 statements in a Java program and an exception occur at the statement number 5. The rest of the code will not get executed. That is statement number 6 से लेके 10. वो भले ही right हो फिर भी वो execute नहीं होगी. However, when we perform an exception handling, the rest of the statement will be executed. And start से लेके end तक सारे statement execute होना, that is nothing but our normal flow. नॉर्मली जो होना चाहिए दैट इज नथिंग बट स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और एक्सेप्शन की वजह से वो चीज नहीं हो पाती। दैट इज व्हाई वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाई वी नीड, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो 20 मिनट का जो सेशन है, 15-20 मिनट्स का, वहां पे हम लोग ने सिर्फ दो ही चीजों को देखा है कि भाई ये एक्सेप्शन होता क्या है जावा के अंदर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्ट द वर्ड एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें सबको समझ रही है कि नहीं समझ रही, प्लीज लेट मी ना। दो चीजें हमने समझी कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है ना। यहां पर सिर्फ एक चीज रह जाती है कि एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट क्यों कहता है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें समझ रही है कि नहीं, प्लीज लेट मी नो। एक्सेप्शन होता क्या है एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का फायदा क्या है और क्यों किया जाता है। ठीक है, यशोदा जी इज फाइन, व्हाट अबाउट अदर्स। एक्सेप्शन क्या है और हैंडलिंग क्या है। विल डू द कोडिंग बट दिस इज मोर थियोरेटिकल टॉपिक देन कोडिंग टॉपिक, है ना, इसलिए प्रैक्टिकल में भी नहीं था आपके। यहाँ पे ज्यादा हमें थियोरी को समझना, कोडिंग बहुत ही कम है। Yes, what about other? The word exception and exception handling, is it clear? Okay, only two of them I can understand, थोड़ा difficult है but ठीक है, धीरे धीरे और मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। Let's just go for the next slide for the moment. Okay. Now अब हम लोग ये समझेंगे कि भाई मैंने उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा, मैंने एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट क्यों कहा, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो बिफोर दैट यहां पर मैं कोड दिखाऊंगा आपको। कोड क्या था ये रहा। यहां पर लाइन नंबर 7 पर एक एक्सेप्शन हो रहा है। एक्सेप्शन इज नथिंग बट डिवीजन बाय जीरो एंड इट इज ऑफ व्हाट टाइप, इट इज ऑफ द टाइप अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे ही हमारा जेआरई ऐसे कोड को रीड करता है ना, जावा रन टाइम सिस्टम जो है ऐसे कोड को रीड करता है जहां पर एक्सेप्शन है, जैसे कि लाइन नंबर 7 को उसने रीड किया, उसको वहां पे एक्सेप्शन मिला, तो वो करेगा क्या। जैसे उसको एक्सेप्शन मिलता है वो लाइब्रेरीज के अंदर जाके एक्सेप्शंस के वहां पे बहुत सारे क्लासेस हो गए, उस क्लासेस में से करस्पॉन्डिंगली एक ऐसा क्लास ढूंढेगा जो उस एक्सेप्शन के साथ मैच करता हो। जैसे उसको मिल गया कि हाँ भाई डिवीजन बाय जीरो है, तो करस्पॉन्डिंगली एक क्लास ऑलरेडी डिक्लेयर होगा लाइब्रेरी के अंदर, उसमें जाके वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये सारी चीजें वो खुद से करने वाला है ना। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है हमें पता है, उस क्लास का नाम लिखना, फिर उसको वेरिएबल देना, या फिर डायरेक्टली लिख देना न्यू और फिर उस क्लास का नाम लिख देना। उस तरीके से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे ही सपोज उसे ये लाइन रीड किया ना, तो वो क्या करेगा पता है, यहां पर वो तुरंत ही जाके एक ऑब्जेक्ट बना देगा बाय यूजिंग न्यू। कौन से टाइप का बनाएगा, तो इट वुड बी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और फिर यहां पे उसने क्या दिया होगा पता है, इट वुड डू लाइक दिस, डिवीजन बाय जीरो। सो ये जो कोड आपको यहां पे ग्रीन में दिख रहा है ना, ये जो कोड है ना, वो हमारा जावा रन टाइम सिस्टम करेगा। बिकॉज जैसे उसने लाइन नंबर 7 को पढ़ा, उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। कौन से क्लास का, तो क्लास इज नथिंग बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसने उसके साथ साथ डेटा क्या पास किया, तो उसने ये स्ट्रिंग पास किया, और जो आपको आउटपुट के अंदर प्रिंट भी होके आता है, यू कैन सी वो हियर, है ना, ये डिवीजन बाय जीरो है ना, वो आउटपुट के अंदर प्रिंट भी होके आता है। सो लाइन नंबर 7 पे हम लोग उसको इतना ही पढ़ रहे हैं, बट जीआरई क्या करेगा, तुरंत ही उसको एक्सेप्शन मिला तो वो इसको, इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा खुद से ही, जिसकी वजह से एक्सेप्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास।
इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज द रीजन। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कहां पर होंगे वो क्लासेस, कितने क्लासेस होंगे, कैसे टाइप के क्लासेस होंगे, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हायरार्की ऑफ क्लास एक्सेप्शन, ठीक है, क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। सिंपल सा ही है, द java.lang.throwable क्लास इज अ रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन, यानी कि जावा के अंदर जितने भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस आर नथिंग बट सब क्लास ऑफ दिस थ्रोएबल। थ्रोएबल सबसे बड़ा क्लास है जिसके अंदर सारे के सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इवन एरर्स भी आ जाता है, ठीक है। और ये जो थ्रोएबल है उसके मेन दो सब क्लासेस है, उसमें से एक का नाम है एक्सेप्शन और दूसरे का नाम है एरर। और एक्सेप्शंस के भी बहुत सारे सब क्लास है, एरर के भी बहुत सारे सब क्लास है। सो अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो ये रहा उसका डायग्राम। सबसे ऊपर होगा थ्रोएबल। थ्रोएबल के दो सब क्लास है, एक होगा एक्सेप्शन, दूसरा होगा एरर। पहले एरर के बारे में बात करता है। एरर जो है वो ऐसी चीज है जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि जब हम लोग बोले ना एक्सेप्शन हैंडलिंग के नॉर्मल फ्लो हम लोग वापस से ला सकते हैं हैंडल करके। एरर्स जो है, अगर सपोज रन टाइप पे कोई एरर आता है तो हम लोग उसको बाईपास नहीं कर सकते, बट सपोज अगर एक्सेप्शन का कोई अगर क्लास होगा तो उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सेप्शंस नॉट द एरर, बिकॉज हम लोग एरर्स को बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेप्शंस के बारे में देखते हैं। एक्सेप्शन के अंदर कुछ सब क्लासेस है। पहला है आईओ एक्सेप्शन, दूसरा है एसक्यूएल एक्सेप्शन, फिर है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एंड द फोर्थ इज नथिंग बट रन टाइम एक्सेप्शन। Inside runtime exception, there are some other subclasses. That is, first is nothing but arithmetic exception. उसके बाद है null pointer exception, number format exception, index out of the bound exception. ये जो आपको जो चार दिख रहा है ना, एंड ऑफ इट, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, वो सारे के सारे हम लोग डिटेल में देखेंगे आज कि वो क्या होता है, कैसे होता है। बट अब हमें एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि हम लोग ने एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट क्यों कहा। बिकॉज जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन होता है तो रीड करते वक्त, उसको एग्जीक्यूट करते वक्त, हमारा जो जेआरई रहेगा वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा फ्रॉम दिस क्लासेस। एक्सेप्शंस के अंदर जो क्लास है ना, उसमें से कोई तो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट इट विल प्रिंट द आउटपुट, है ना। और वो कैसे डिसाइड करेगा, जो आपका एक्सेप्शन है उसके साथ मैच होने वाला कोई तो एक क्लास होगा। जैसे कि डिवीजन बाय जीरो है तो वो किसके साथ मैच होता है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के साथ मैच होता है, एंड करस्पॉन्डिंगली उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आउटपुट आ रहा है। यस, एवरीबॉडी इज गेटिंग द वर्ड एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों कहा था हम लोग ने आगे, एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट क्यों कहा था, अब वो समझ रहा है। जैसे ही एक्सेप्शन हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इन सम क्लास, कौन सा क्लास, तो यू कैन सी द क्लासेस वही हुआ, इसलिए हम लोग ने बोला एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। यस, वो वर्ड समझ रहा है आप, मैंने आगे क्यों बोला था कि भाई एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगेन द साइलेंस, कोई बात नहीं है। आई नीड टू मेक इट मोर सिंपल देन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द स्टेटमेंट इज एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आई डोंट नो हाउ टू मेक इट मोर एंड मोर इजी, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट more explanative this time. Line number 7 is creating an exception. Exception यानी कि रन टाइम एरर। मतलब कि रन टाइम एरर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंपाइल करते वक्त लैंग्वेज में आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, लैंग्वेज इज परफेक्टली फाइन, है ना, लैंग्वेज जो रूल है वो सारी चीजें सही से लिखी, बट एक लॉजिकल एरर आ रहा है जिसे हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। द सेम नेम फॉर इट इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन। जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन जेआरई को मिलता है रन करते वक्त, तब वो क्या करता है, तब वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है किसी एक करस्पॉन्डिंग क्लास का। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो था, तो यहाँ पर आपको जो कमेंट के अंदर जो लाइन लिख रहा है, वो जो लाइन है वो जेआरई खुद से लिख कर कॉल करने वाला है, इनडायरेक्टली वो खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, ऑफ व्हाट टाइप, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेप्शन। तो जैसे ही एक एक्सेप्शन होता है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, थ्रो का मतलब इट इज क्रिएटेड, and once an object is created,
of some of the subclass of an exception, then your program terminates by showing an exception syntax on the cmd command, है ना. जैसे ही उसको एक एक्सेप्शन दिखता है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एरर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा. यस, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर भी उसने किया था, है ना. लाइन नंबर 7 एक्सेप्शन इज थ्रेड, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बना ना, that object has been automatically created by our JRE. Is it clear कि मैंने ये ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा था, एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया था? yes or no? okay, I think ये थोड़ा फोर्सफुल वाला यस था, कोई बात नहीं, बट आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट थोड़ा और स्लो डाउन करता है और कंसेप्ट को क्लियर करता है. दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक फॉर श्योर, बट इट शुड बी माय ड्यूटी टू मेक इट मोर सिंपल. लेट्स जस्ट गो अहेड, धीरे धीरे चलता है. अगर आगे जाते नहीं भी क्लियर होता तो फिर हम लोग वापस से आएंगे पॉइंट्स के ऊपर, जो भी डाउट सेशन लेंगे ना उसके अंदर वापस से क्लियर करेंगे, ठीक है. बट अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे, तो कॉमन सिनेरियो ऑफ जावा एक्सेप्शन, 4 टाइप के जो एक्सेप्शंस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. The first one we have already done. Division by zero is nothing but an arithmetic exception. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा. सेकेंड एक्सेप्शन जो है that is nothing but null pointer exception. Suppose, wait for a while, wait for a while. Okay, I'm back. Okay, so ये जो है यहाँ पर है string s, जिसको मैंने नल दिया था. नल यानी कि उसको मैंने वैल्यू दे दिया, नल यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है. बट स्टिल आई एम फाइंडिंग द लेंथ ऑफ इट ऑन दिस लाइन, s डॉट लेंथ, है ना. s डॉट लेंथ इज यूज्ड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देन बिकॉज वो नल है, फिर भी आप उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आप उसका फाइंड आउट कर रहे हो लेंथ, देन इट इज नथिंग बट नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सपोज इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, अ प्रॉपर स्ट्रिंग, यानी कि आपके पास एक अल्फाबेट्स है जिसको आप इंटीजर में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो. इंटीजर डॉट पार्स इंट करता क्या है, वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है. बट अगर आप प्रॉपर कैरेक्टर यानी कि कोई अल्फाबेट्स को अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे इंटीजर के अंदर, देन दैट इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन नेम एज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी कि आप नंबर फॉर्मेट नहीं है फिर भी आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, दैट इज नथिंग बट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. एंड द लास्ट वन इज सिंपल, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम्स. अगर सपोज आपने एक अरे क्रिएट किया है ऑफ द लेंथ 5, बट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द 11th एंट्री, है ना, आप यहाँ पे उसका 11th एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, देन दैट विल बी अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन. दिस आर नथिंग बट द यूजुअली 4 कॉमन सिनेरियो जहां पे एक्सेप्शंस हो सकता है. यू कैन सी दिस 4 ऑफ द कोड हैज जस्ट लॉजिकल एरर है इनके अंदर, है ना, लैंग्वेज एरर नहीं है कुछ भी. इफ यू सी बाय द लैंग्वेज के रूल्स वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे लॉजिकल एरर है. डिवीजन बाय जीरो इज अ लॉजिकल एरर. आपका लेंथ कुछ भी नहीं है फिर भी आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन. आपके पास एक प्रॉपर कैरेक्टर है, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि नंबर नहीं है फिर भी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. आपके पास एक अरे है ऑफ द लेंथ 5 ओनली, बट आप उसके बाहर क्या एंट्रीज मांग रहे हो या फिर असाइन कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन. आफ्टर दिस 4 एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो समझ रहा है ना. ये चारों के चारों एक्सेप्शन समझ रहे हैं सबको नाम के साथ, बिकॉज यू शुड रिमेंबर नेम्स ऑल्सो ना, बिकॉज एग्जाम्पल में तो एमसीक्यूज आता है. यू शुड रिमेंबर द एक्सेप्शंस, यानी कि अगर कोड दे दिया है यू शुड नो कि हाँ ये कौन सा वाला एक्सेप्शन है. यू शुड बी एबल टू कलेक्ट इट. डिवीजन बाय जीरो है तो ये वाला उस हिसाब से. यस, चारों के चारों एक्सेप्शन समझ रहे हैं सबको. डिवीजन बाय जीरो, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एंड अरे आउट ऑफ द बाउंड. ठीक है, ये 4 है, बहुत सारे होते हैं बट दिस आर द 4 कॉमन वन. ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड. थोड़ा आप देखते हैं कि भाई एक्सेप्शन क्या होता है सर, आपने वो तो बता दिए, बट हैंडलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए. टू हैंडल एन एक्सेप्शन वी विल नीड फ्यू कीवर्ड्स एंड दिस कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू सी कि जावा के अंदर कितने कीवर्ड है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. Java provides
5 keywords that are used to handle an exception and following describes each of them. तो इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, तो 5 keywords लिखा है और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है. मैंने सिर्फ थोड़ी बात की है कीवर्ड्स के बारे में, इन डिटेल हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला है दैट इज नथिंग बट कॉल एज अ ट्राई. ठीक है, 5 कीवर्ड है, उसमें से पहला है ट्राई. द ट्राई कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक where we should place an exception code. It means we can't use try block alone. The try block must be followed by either a catch or finally. अब ये catch और finally क्या है? That are nothing but the next keywords जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. But from this line, what I found is कि जहां पर भी exception होने वाला है, आपको उसको try block के अंदर लिखना चाहिए. ठीक है, तो मैं वही चीज करता हूं. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहां पर मैं इसको अब डिलीट कर दूंगा. मुझे पता है कि एक्सेप्शन कहां पे हो रहा है, तो एक्सेप्शन हो रहा है लाइन नंबर 7 पे, तो मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा. ठीक है, मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा. अब उसके बाद अभी अभी हम लोग ने पढ़ भी लिया कि ट्राई ब्लॉक के बाद तुरंत ही कैच ब्लॉक आना चाहिए. बट यहां पर स्टूडेंट शुड नोट वन थिंग, यहां पर सिंगल लाइन था, स्टिल आई क्रिएटेड द ब्लॉक, है ना. यहां पर एक ही लाइन है, फिर भी मैंने ब्लॉक बनाया ट्राई का. इस चीज को ध्यान देंगे. अब नेक्स्ट कीवर्ड को देखते हैं. नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, हमें पता चला कि ट्राई के बाद आइदर वी शुड हैव कैच या फिर फाइनली होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी. उसके बाद हम लोग कैच कीवर्ड को देखेंगे. नेक्स्ट कीवर्ड इज नथिंग बट कैच. अ कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल एन एक्सेप्शन. यानी कि किसी भी एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई. जैसे उसको पकड़ लिया जाता है, कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग उसको हैंडल करते हैं. इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय द ट्राई ब्लॉक. यानी कि ट्राई के बाद तुरंत ही मैं कैच लिख देता हूं, विच मीन्स वी कांट यूज कैच ब्लैक अलोन. यानी कि ट्राई के बाद आइदर कैच होना चाहिए या फिर ब्लॉक होना चाहिए ट्राई के बाद, और कैच के पहले ट्राई होना जरूरी है. इट कैन बी फॉलोड बाय द फाइनली ब्लॉक लेटर. ठीक है, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, सर ऑर्डर क्या होता है, किसके बाद क्या होगा. धीरे धीरे जब डिटेल में देखेंगे तब करेंगे. लेकिन अभी के लिए मुझे इतना पता चला कि कैच के पहले ट्राई होना चाहिए और ट्राई के बाद कैच होगा तो चलेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैच लिखता हूं. ठीक है, कैच यू कैन सी कलर चेंज हो गया, तो वो कीवर्ड है. अब यहां पर कैच जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से. यहां पर कैच के अंदर वी नीड टू गिव सम पैरामीटर्स और उसका बॉडी बनेगा. ठीक है, पैरामीटर्स के अंदर हम लोग वो एक्सेप्शन लिखेंगे विच माइट बी कॉट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक. यहां पर तो सिंपल सा है, हमें पता है कि कौन सा वाला एक्सेप्शन वो कैच कर रहा है. सो इट इज नथिंग बट एरिथमेटिक एक्सेप्शन. आपको उस एक्सेप्शन का नाम लिखना होगा जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर हो सकता है, और फिर उसके बाद एक पैरामीटर, आपको एक वैल्यू देना होगा, वेरिएबल देना होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैंने ई दिया. ठीक है, और इनसाइड द कैच ब्लॉक यू विल राइट द बाईपास. यानी कि अगर सपोज यहां पर ऑन लाइन नंबर 8 यानी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर सपोज उसको एक्सेप्शन मिला, तो वो क्या करेगा, फिर वो कैच ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो मैं यहां पे लिखता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. यहां पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ d is 0, therefore a is not defined. ठीक है, सो ये हो गया सेव. लेट मी जस्ट ट्राई टू रन दिस. मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक लिखा है, कैच ब्लॉक लिखा है. मैं इसको कंपाइल करूंगा कोड को. क्या हो गया, अच्छा वेरिएबल ए इज नॉट डिफाइंड. मुझे ये वेरिएबल ए जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वाला लाइन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा. सॉरी फॉर इट, बिकॉज उसका कोई वैल्यू नहीं है. बट आई विल सेव दिस कोड नाउ. I'll just compile this. You can see no compile time error, जो पहले भी compile time error नहीं था एक्चुअली. बट अब मैं इसको रन करता हूं जावा डेमो. You can see the normal flow जो था ना, that I can achieve now, है ना. देखो पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ 0. जैसे उसने लाइन नंबर 8 को रीड किया ना, 6 लाइन को रीड किया, उसके बाद उसने जैसे लाइन नंबर 8 को रीड किया जो ट्राई ब्लॉक के अंदर था, उसको एक एक्सेप्शन मिला, बिकॉज ऑफ विच एक्सेप्शन जो था वो कैच ब्लॉक के अंदर मैच हो गया.
है ना, जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन उसको लाइन नंबर 8 पे मिला, वो यहाँ पे कैच हुआ। जैसे वो कैच हुआ उसने तुरंत ही इस चीज को एग्जीक्यूट किया, यानी कि ट्राई ब्लॉक का बाईपास हम लोग कैच के अंदर दे रहे हैं, है ना। अगर सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है ऑफ दिस टाइप, देन इट विल गो थ्रू द कैच ब्लॉक। यू कैन सी द एडवांटेज। जब मैंने पहले कोडिंग कर रहा था तब क्या हो रहा था ना कि एरर आके वो रुक जाता था, उसके आगे की चीज वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था एक्सेप्शन के बाद। बट बिकॉज मैंने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया, जिसका फायदा मुझे ये हुआ कि उसके बाद की जो लाइन है ना, ये जो लाइन नंबर 14, वो भी एग्जीक्यूट हुआ। यू कैन सी 0 प्रिंट हुआ एट द एंड ऑफ इट, है ना। सो दिस इज नथिंग बट एन एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। भले ही एक्सेप्शन हुआ, मैंने कोडिंग इस तरीके से किया कि जो यूजर है उसको पता भी नहीं चला कि उसने एक्सेप्शन किया था, और मेरा कोड जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक नॉर्मली फ्लो होते गया। यस सर नो, अब शायद से आइडिया और क्लियर हो रहा है सबको, समझ रहा है हम लोग ने क्या किया यहाँ पर। एक्सेप्शन भी किया, उसको कैच भी किया, उसको हैंडल भी किया, है ना। धीरे धीरे और क्लियर करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। वी नीड टू सी द थिंग्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग इन जावा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिकॉज थ्योरी इतना वो है ना कि उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके उतना और इजी करेंगे, बट आज के लिए हम लोग और भी 3 जो है इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने 2 कीवर्ड देखे। पहला है ट्राई, जिसके अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूंगा ट्राई के अंदर हम लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जहां पे एक्सेप्शन होगा, जिसे हम लोग कैच करना चाहते हैं। अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है और वो कैच होता है, देन करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक वुड बी कॉल्ड। और कैच के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसके अंदर बाईपास वाला रूट लिखते हैं कि अगर एक्सेप्शन हुआ तो ये कर लेना, वो मत करने जाना फिर, ऐसा, ठीक है। फिर आता है फाइनली ब्लॉक। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से और सिंपल भी है, बट डिटेल यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। बट अभी के लिए इन शॉर्ट, द फाइनल ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ नेसेसरी कोड इन द प्रोग्राम। It is executed whether an exception is handled or not। यहां पर मैं इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं ना, तो व्हाट आई कैन डू इज, सपोज मैं यहां पर डिवीजन बाय 1 करता हूं, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू यूज दिस। अब देखो एक्सेप्शन नहीं है ट्राई ब्लॉक के अंदर, अब एक्सेप्शन नहीं है। सो अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं, ठीक है। आई जस्ट कंपाइल दिस कोड एंड आई जस्ट रन दिस कोड। यू कैन सी अब ये जो कैच ब्लॉक था ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना। आई शुड बी मोर प्रिसाइज, यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर ट्राई एंड कैच, ठीक है। सो इट शुड बी मोर प्रिसाइज, और यहां पे लिखता हूं बिफोर, ट्राई, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, कंपाइल कर दे वापस से तो और अच्छे से समझेगा। कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। यू कैन सी यहां पर उसने कैच वाला जो था ना उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज कैच तभी ही एग्जीक्यूट हो सकता है अगर सपोज एक्सेप्शन मिला तो, अदरवाइज वो रन नहीं होने वाला उसका बॉडी। सिंस एक्सेप्शन नहीं मिला, कैच नहीं रन हुआ। बट यहां पर मैं एक फाइनली ब्लॉक लिखता हूं, फाइनली, जिसका अंदर हम लोग सिर्फ बॉडी बनाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पे मैं लिखूंगा इनसाइड फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनली ब्लॉक। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूं। यू कैन सी दैट फाइनल ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। भले ही एक्सेप्शन ना मिला, फाइनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। फॉर अ चांस सपोज मैं यहां पे एक्सेप्शन लाता हूं, हमने अभी अभी क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सेप्शन नहीं था, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब मैं वापस से इसको कंपाइल करूंगा एंड आई जस्ट रन दिस। व्हाट आई ऑब्जर्व, अब एक्सेप्शन है फिर भी फाइनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये जो फाइनली ब्लॉक है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सेप्शन हो कि ना हो वो हर बार एग्जीक्यूट करेगा ही, ठीक है। ये जो फाइनल ब्लॉक है वो हर बार एग्जीक्यूट करता है। कैच ब्लॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन जो है वो होगा तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक बहुत सिंपल है, उसको कुछ किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम कुछ भी करो, मैं तो रन होने वाला हूं, ठीक है। तो अगर कुछ आप ऐसी चीज चाहते हो जो आपके एप्लीकेशन में हर बार रन करे,
तो यू शुड कीप इट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, है ना, बिकॉज एक्सेप्शन हो कि ना हो वो तो रन करेगा, दैट इज एन एडवांटेज। ठीक है, लेट्स सी अदर टू नेम एज वेल। वन इज नथिंग बट द थ्रो। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिवीजन बाय जीरो वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। डिवीजन बाय जीरो इज एन एक्सेप्शन विच माइट बी बाय चांस, अगर स्टूडेंट ने डाल दिया डी का वैल्यू जीरो तो हो सकता है, बट सपोज प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू वांट टू थ्रो खुद से ही कुछ तो एक्सेप्शन, डायरेक्टली सिर्फ नाम दे देना, वी नो इट इज एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो व्हाट आई विल डू, मैं उसको थ्रो कर दूंगा डायरेक्टली, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और मैं यहां पे लिख दूंगा डेमो। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया पता, इससे पहले मैंने उसको कोड के थ्रू क्रिएट करवाया था वो एरर को, अब मैं उसको सिर्फ नाम दे रहा हूं कि भाई मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन सपोज आया तो किस तरीके से मेरा काम करेगा। तो ये जो थ्रो कीवर्ड है वो मैन्युअली एक्सेप्शन को थ्रो करता है। इससे पहले क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ द कोड वो क्रिएट हो रहा था ऑटोमेटिकली, इस बार मैं खुद लिख के दे रहा हूं कि हाँ भाई एक्सेप्शन है चलो। ठीक है, सो ये है ना प्रैक्टिस करने के लिए काम आता है थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन और मोर प्रिसाइसली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, ये थ्रो कीवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इजीली इसको डिटेल में देखेंगे, बट लास्ट कीवर्ड को भी देखेंगे। अभी के लिए थ्रो इज अ कीवर्ड यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, सिर्फ इतना याद रखेंगे। एंड द लास्ट कीवर्ड इज नथिंग बट थ्रोज, सिर्फ पीछे एस आ रहा है। थ्रो कीवर्ड जो है वो यूज होता है थ्रो करने के लिए, बट थ्रोज इज समथिंग डिफरेंट। लेट मी जस्ट रीड इट डिटेल में, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। No. Throw means to create an exception, not to remove it, to create. It is to create an exception, है ना, by the name, not by the code, है ना। डिफरेंस क्या था, इससे पहले जो मैंने लिखा था ना, वहां पे बाय यूजिंग अ कोड मैंने डिवाइड बाय जीरो किया, बट नाउ बाय यूजिंग थ्रो मैंने उसको नाम से बुलाया। इससे पहले वाले में क्या था ना, जब डिवीजन बाय जीरो था ना, तब ये जो कोड मैंने लिखा ना, दिस line जब if let me just try to explain this, when I suppose if I write a is equal to 40 by d, in this case line number 8 जो है वो मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूंगा। ये जो लाइन नंबर 9 पे जो लिखी गई चीज है वो जावा रन टाइम खुद से लिखता है, बिकॉज जो मैं बोल रहा था ना इससे पहले कि जब कभी भी एक एक्सेप्शन आता है तो वो एक ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, तो वो जो चीज है ना लाइन नंबर 9 करता है, दिस इज समथिंग गोज बिहाइंड द स्क्रीन by JRE if you create an exception by code, है ना। जो चीज JRE करता है वो आप भी कर सकते हो by using the throw keyword। ठीक है, धीरे धीरे उसको भी देखेंगे, बट थ्रोज जो है वो सिर्फ डिक्लेयर करता है, इट कैन नॉट क्रिएट एन एक्सेप्शन बट इट कैन डिक्लेयर। हो सकता है कि सपोज आपने एक मेथड बनाया जिसके अंदर कुछ ऐसा कोड हो जो एक्सेप्शन दे सकता है, टू वॉर्न अ यूजर फ्रॉम यूजिंग अ मेथड वी कैन यूज दिस थ्रो। अभी के लिए थ्रोज जो है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डिक्लेयर्स एन एक्सेप्शंस। कोई मेथड है सपोज जिसके अंदर एक्सेप्शन हो सकता है, तो उस मेथड को लिखते वक्त हम लोग थ्रोज लिखते हैं और उसके बाद लिस्ट कर देते हैं ऑल दोस एक्सेप्शन दैट माइट अकर बिकॉज ऑफ दैट मेथड। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग ने क्या सीखा है वो एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन की हायरार्की हम लोग ने देखी, फिर 4 टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कॉमन एक्सेप्शंस के बारे में बात की, और 5 कीवर्ड के नाम देखे, और ट्राई और कैच के बारे में थोड़ा सीखा है। बाकी किसी के बारे में हम लोग ने डिटेल में कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ 5 का नाम याद रखेंगे, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है, सिर्फ इतना सीखा, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑन सैटरडे विल मीट एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द पोर्शन। सिर्फ अब छोटा छोटा चीज ही बाकी है बिकॉज मेन पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है।